चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यसभा चुनाव पर मंत्री अरविंद शर्मा का कांग्रेस पर तंज। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भगवान परशुराम चौक का भव्य उद्घाटन किया, जिस पर करीब 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उद्घाटन से पहले उन्होंने सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के अंदर गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर भ्रम फैलाने का काम करती है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत होती है। झज्जर के भीमेश्वरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। झज्जर जिले के बेरी स्थित मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से पहुंचे भक्त माता रानी के दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर, पार्किंग और मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात है, जबकि हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि पर पंजाब में शराब का लंगर। फरीदकोट के कोटकपुरा क्षेत्र के गांव मरहाना में चैत्र नवरात्रि के दौरान एक अनोखी परंपरा देखने को मिली, जहां बाबा काला महर के मेले में शराब का लंगर लगाया गया। यहां श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में शराब वितरित की जाती है, जिसे लेकर लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं। मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त बाबा को शराब चढ़ाते हैं और उसी को लंगर के रूप में बांटते हैं। आयोजकों के अनुसार यह परंपरा वर्षों पुरानी है और हर साल इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। खास तौर पर नवविवाहित जोड़े यहां संतान प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं। करनाल बस स्टैंड पर खड़ी 3 रोडवेज बसों में लगी आग। हरियाणा के करनाल बस स्टैंड पर शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे खड़ी रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पास खड़ी 2 अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक बस पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि अन्य 2 बसों को आंशिक नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। दादूवाल से डीएसपी बोले, अभी जोड़े हाथ फिर खींच कर ले जाऊंगा। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद स्थित मीरी पीरी संस्थान में प्रबंधन विवाद के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मीत प्रधान गुरबीर सिंह तलाकौर को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल कर्मचारियों के धरने को समर्थन देने पहुंचे थे, तभी विवाद बढ़ गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस घटना के दौरान डीएसपी द्वारा सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर हालात नहीं संभले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है। नूंह में 2 पक्षों में झड़प, छतों से पथराव। नूंह जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के लाहबास गांव में गोमांस काटने की सूचना को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जुमे की नमाज के बाद भड़की इस घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और छतों से पथराव किया गया। कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय निवासी खालिद ने आरोप लगाया कि उसे रोकने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। टटीरी सॉन्ग निर्देशक बोले, बादशाह ने खुद यूट्यूब से हटाया। टटीरी सॉन्ग विवाद में नया मोड़ सामने आया है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सामने पेश हुए सॉन्ग के निर्देशक संधू ब्रदर्स ने कहा कि उनकी भूमिका केवल वीडियो निर्देशन और तकनीकी काम तक सीमित थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सॉन्ग के लिरिक्स, थीम और प्रस्तुति पूरी तरह सिंगर बादशाह और उनकी टीम की थी। निर्देशकों ने यह भी दावा किया कि गाने को यूट्यूब से हटाने का फैसला भी बादशाह ने खुद लिया था। आयोग ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और जांच जारी है। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का मेवात दौरा। हरियाणा की राजनीति में हलचल के बीच पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने मेवात क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने इसे धार्मिक और निजी यात्रा बताया, लेकिन इसे राजनीतिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। भड़ाना ने कई गांवों में पहुंचकर स्थानीय लोगों और पुराने समर्थकों से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने दरगाहों पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ भी मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेवात उनके लिए परिवार जैसा है और यहाँ के लोगों से उनका गहरा जुड़ाव है। उनके दौरे को आगामी राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
सोनीपत में धुंध में ट्रक पलटने से टकराए दर्जनों वाहन। सोनीपत जिले के गन्नौर में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा हादसा हो गया। कम दृश्यता के चलते एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद पीछे आ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ट्रक चालक को मामूली चोट आई है, जिसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात बहाल कराया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों को नया नोटिस। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को नया और सख्त नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया गया है। पहले नोटिस में केवल वोट कैंसिल या इनवैलिड होने की बात कही गई थी, लेकिन अब पार्टी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है। अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक के निर्देश पर यह नोटिस जारी हुआ। रेनू बाला, शैली चौधरी, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह को जवाब देने के लिए कहा गया है। पलवल में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। पलवल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला नगर योजनाकार विभाग ने 29 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही 8 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से 55 से 60 डीपीसी, एक निर्माणाधीन मकान, 2 प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस और करीब 3000 मीटर सड़क को तोड़ा गया। यह अभियान पंचवटी रोड, धौलागढ़ पृथला, जैंदापुर मैदोला और हरफली गांवों में चलाया गया। विभाग ने साफ किया कि बिना अनुमति के विकसित कॉलोनियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हांसी में गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी पर उमड़ी भीड़। हांसी शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते शनिवार सुबह कई एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। बड़ी संख्या में महिलाएं सिलेंडर लेने पहुंचीं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ जगहों पर हंगामे की स्थिति भी पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी कर्मचारी कालाबाजारी कर रहे हैं और पीछे के गेट से कुछ लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों और कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू कर दी है। नारनौल में धूमधाम से मनाया ईद उल फितर का त्योहार। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में ईद उल फितर का पर्व श्रद्धा, सादगी और भाईचारे के साथ मनाया गया। शिवाजी नगर स्थित जामा मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नमाज के दौरान देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इमाम ने अपने संदेश में कहा कि ईद हमें आपसी प्रेम, सहयोग और इंसानियत का संदेश देती है। अंबाला में किसान से 14.5 लाख रुपए ठगे। अंबाला जिले में अंधविश्वास के नाम पर एक किसान से 14.60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने किसान को घर में सोना चांदी दबा होने का झांसा देकर तांत्रिक विद्या के नाम पर बड़ी रकम ऐंठ ली। पीड़ित अजय ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसकी किस्मत का हवाला देकर उसे अपने जाल में फंसाया। बाद में नकली सिक्के देकर धोखा किया गया। जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सोनीपत में खिलाड़ियों को नशे साइबर ठगी पर किया जागरूक। सोनीपत पुलिस ने युवाओं को नशे और साइबर ठगी से बचाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। गांव जुआ की कुश्ती अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सुरक्षित और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खिलाड़ियों के करियर को भी बर्बाद कर सकता है। इसके साथ ही साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए। युवाओं से अपील की गई कि वे खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें